एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई सहारा। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अकेला ही जीवन की जंग लड़ रहा था। बिना किसी सहारे के रमेश को भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था। गांव के लोग उसे दया की नजर से देखते थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने रमेश को भीख मांगते देखा और उसके पास जाकर बोले, बेटा, भीख मांगने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। साधु की बातें रमेश के दिल को छू गईं। उसने सोचा कि अगर उसे अपना जीवन बदलना है तो उसे कुछ नया करना होगा। रमेश ने भीख मांगना छोड़ दिया और गांव के एक किसान के यहां मजदूरी करने लगा। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बचत से कुछ बीज खरीदे और गांव के बाहर एक छोटा सा खेत लेकर उसमें सब्जियां उगाना शुरू किया। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम अच्छा नहीं था और उसकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से कोशिश की और इस बार उसने खेती के नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी सब्जियां अच्छी होने लगीं और वह उन्हें गांव और आसपास के बाजारों में बेचने लगा। कुछ सालों की मेहनत के बाद रमेश ने न केवल अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया, बल्कि वह गांव का एक सफल किसान बन गया। उसने अपने खेतों का विस्तार किया और दूसरे गरीब लोगों को भी काम देना शुरू किया। उसकी कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। आज रमेश न केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, बल्कि वह गांव के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भी काम कर रहा है। उसका मानना है कि शिक्षा ही गरीबी को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है। संदेश: गरीबी और संघर्ष से लड़कर सफलता पाने की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। रमेश की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात में हार मानने लगता है। रमेश की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।